बड़ी खबर आपको दें, करप्शन, स्मगलिंग और गैर कानूनी सिगरेट की फरोख्त की खबर देना जुर्म बन गया। बासर सियासतदानों के बारे में एबीएन न्यूज ने खबर दी तो हर तरफ हलचल मच गई। अरकान पार्लियामेंट अपने एहतसाब की बजाय खबर देने वाले मीडिया पर बरस पड़े। सेनेटर्स ने एबीएन न्यूज के मालिक और खबर देने वाले ब्यूरो चीफ जमान मुगल की गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। पीका एक्ट के तहत मुकदमे की भी हिदायत की गई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला और इंसदाद मुनशियात की ज़ैली कमेटी के इजलास में स्मगलिंग नेटवर्क के इंकशाफ के मुताबिक एबीएन न्यूज की खबर पर बहस हुई। इजलास कन्वीनर सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो की ज़ेर सदारत हुआ। कमेटी इजलास में स्क्रीन पर एबीएन न्यूज की नॉन कस्टम पेड सिगरेट पकड़े जाने वाली खबर की वीडियो भी चलाई गई। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा कि तलहा महमूद अरबों के टैक्स देते हैं, क्या वो खराब हैं? सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि जिस चैनल ने यह खबर चलाई है, अगर बगैर तस्दीक के किसी की बेइज्जती की जाए तो यह नामुनासिब बात है। सेनेटर तलहा महमूद ने सवाल किया कि ये ट्रक कहां हैं, ये किसके हैं? कस्टम हुकाम ने बताया कि चक्री से अटक तक की रेंज में ये ट्रक पकड़े गए। जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुआ वो सारा स्मगल्ड है। कन्वीनर कमेटी ने कहा कि एफआईओ को इस पर एक्शन लेना है। हमें एक रिपोर्ट चाहिए, ये सिगरेट किसके कितने हैं, दिलावर खान के कितने हैं, फैसल सलीम रहमान के चाचा के कितने हैं। सेनेटर दिलावर खान ने कहा कि एफआईआर फहीम रशीद ने खुद करवाई है, हमने तो नहीं करवाई। वो मुल्क के बड़े टैक्स पेयर हैं, हमारे नाम खबर में क्यों डाले? सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि एबीएन न्यूज के रिपोर्टर जमान मुगल ने कैसे खबर दी। दाखिला कमेटी को दबाने के लिए खबर चलाई गई। एबीएन न्यूज के मालिक और जमान मुगल को गिरफ्तार करें और इनके खिलाफ 3 दिन में मुकदमा दर्ज करें। जमान मुगल के मोबाइल का फोरेंसिक भी कराएं। कमेटी ने मामले पर मोटरवे पुलिस हुकाम को भी तलब कर लिया। कन्वीनर कमेटी सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री हुकाम को हिदायत की कि एबीएन न्यूज को तफ्तीश में शामिल करें। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि पीका एक्ट के तहत एबीएन न्यूज के खिलाफ एफआईआर कराएं। सेनेटर दिलावर खान ने कहा कि हम तहरीक इस्तेहकाक लाएंगे। कमेटी ने वजारत दाखिला हुकाम को भी एबीएन न्यूज को मामले के हवाले से मरासला लिखने की हिदायत की। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी शम्स कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। शम्स कियानी, बताइएगा, खबर देना, खबर शाया करना, खबर नशर करना कब से जुर्म ठहरा? जी, कल बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन बन गई सेनेट की कायमा कमेटी में, जब सैफुल्लाह अबड़ो साहब बरस पड़े एबीएन न्यूज के ऊपर। जुर्म हमारा ये ठहरा कि हमने टैक्स चोरी और स्मगलिंग के ऊपर एक खबर दी। ये खबर हमने फुटेज के साथ दी, तमाम तर तफसीलात के साथ दी। खबर का मेरिट तो मैं तब दिफा करें हम लोग जब मेरिट पे बात हो। हमारे ऊपर इल्जामात लगाए गए, चैनल के ऊपर प्रेशर डाला गया, चैनल के ऊपर धमकियां लगाई गई। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो जो कि खुद एक बहुत ही क्वेश्चनेबल सीट पर हैं, क्योंकि ये सेनेट के फ्लोर के ऊपर अनाउंस कर चुके हैं इस्तीफा। फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने इनको वापस बुलवाया था, हालांकि इनका इस्तीफा हो चुका था। वो बरस पड़े। धमकियां एबीएन न्यूज के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को दी गई, ब्यूरो चीफ को दी गई कि इनको उठा लो, इनके मोबाइल ले लो, इनका फॉरेंसिक करवा लो। सवाल यह भी बनता है कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की रिस्पेक्ट अपनी जगह, बट आप कैसे ये डिसाइड करेंगे कि हमें उठा लिया जाए या हमारे ब्यूरो चीफ को उठा लिया जाए, जबकि खबर गलत साबित नहीं हुई? अगर खबर को गलत साबित करना है तो कोई फोरम पे जाना पड़ेगा। यहां पर स्टैंडिंग कमेटी में वो सेनेटर्स जो कि इस काम में इन्वॉल्व हैं, वही मुद्दई बन गई, वही जज बन गए, वही ज्यूरी और वही जल्लाद भी बनना चाहते हैं हमारे सामने मीडिया के लिए। बारहा हुकूमत कहती है हम टैक्स इकट्ठा करना चाहते हैं, हम टैक्स चोरी की निशानदेही कर रहे हैं। नॉन कस्टम सिगरेट पकड़े गए, इलीगल सिगरेट पकड़े गए, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। खबर क्यों दी, इस पे शोर मचाया जा रहा है। खबर चलाई क्यों, इस पे शोर मचाया जा रहा है। ये भी एक अलग किस्म की स्टैंडिंग कमेटी में इंक्वायरी चलाई जा रही है, जिसकी कुछ समझ नहीं आ रही। हमें कल शाम को हमारे ब्यूरो चीफ ने बाकायदा कोशिश की सेनेटर तला से मिलने की। अगर जमान साहब को आप ले लेंगे तो आपको डिटेल जी अभी उनसे राब्ता कर रहे हैं हम। जी, तो यहाँ पर इस टाइम पे पीका एक्ट के तहत कहा यह जा रहा है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी एबीएन न्यूज के सीईओ, एबीएन न्यूज के ब्यूरो चीफ के खिलाफ मुकदमा दायर करें। साथ ये इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि जनाब इनके मोबाइल ले लें। साथ ये कहा जा रहा है कि इनको जरा उठाएं, और ये तक बोला गया कि जैसे पीटीआई वालों के साथ आप करते हैं वैसे ही इनको फिक्स करें उसी तरीके से, ताकि ये ठीक हो जाए। और ये किस लिए किया है? ये इसलिए किया है कि मुल्क के एक ताकतवर तरीन स्मगलिंग और इलीगैलिटी के नेटवर्क की खबर एबीएन न्यूज ने ब्रेक की। और खबर क्या ब्रेक की कि इलीगल, नॉन कस्टम पेड, नॉन टैक्स पेड सिगरेटों की एक खेप पकड़ी गई है।
खबर के साथ उसकी फुटेज तमाम तर डिटेल्स दिखाई गई, एफआईआर दिखाई गई, लेकिन सेनेटर्स गुस्सा इस पर है कि जनाब हमारा नाम क्यों चलाया गया। जी अब शम्स कियानी, अगर ऐसा है, नॉन कस्टम पेड पाकिस्तान में सालाना 200 से 300 अरब की टैक्स चोरी होती है, कौमी खजाने को चूना लगाया जाता है, और ये कारोबार किनका है सबको मालूम है। इस पर हम मजीद बात करते हैं, लेकिन सेनेट कमेटी में एबीएन न्यूज़ को धमकियों के खिलाफ इस्लामाबाद में सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। हज़ारा डिवीजन के मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेनेटर तलहा महमूद भी मौजूद थे। सहाफ़ियों ने उनके सामने एहतजाज किया और मुतालबा किया कि मीडिया को दबाने की कोशिशें बंद की जाए। सहाफ़ियों ने कहा सहाफ़त करना जुर्म नहीं है, खबर देना जुर्म नहीं है। एबीएन न्यूज़ ने इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ जमान मुगल ने अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश किया। जमान मुगल ने कहा कि हमारे पास खबर के हवाले से तमाम शवाहिद मौजूद हैं। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि कमेटी इजलास में गिरफ्तारी का कोई जिक्र नहीं हुआ। 3 घंटे हमारी डिस्कशन हुई। कमेटी इजलास में कस्टम्स, एफबीआर के नुमाइंदे मौजूद थे। हमारी इज्जत उछालने की कोशिश की गई है। मैं मीडिया का सबसे बड़ा हिमायती हूं। मैं कभी मीडिया के खिलाफ नहीं जा सकता। कमेटी के आइंदा इजलास में रिपोर्टर और चैनल मालिक को बुलाया है। फ्री कैन को सामने बिठाकर सूरत हाल वाजे की जाएगी। जमान मुगल को उठाओ, उसको ग्रिल करो जैसे पीटीआई के वर्कर्स को ग्रिल किया जाता है। वो खुद बता देगा कि किसने खबर दी है। हमने खबर दी थी सिगरेट्स के हवाले से, और उसमें बकायदा बताया था कि ये प्रेस कंपनी के सिगरेट्स हैं और इसका कनेक्शन किसके साथ है। उसके तमाम तर कवायद मेरे पास है, और अगर आप लोग चाहें तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। आप लोग खड़ी लगा सकते हैं। इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जमान मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। जमान मुगल, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सरदार यूसुफ उसमें मौजूद थे, सेनेटर तलहा मौजूद थे, आप वहां पर खड़े हुए। आपने कहा कि आप लोगों ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया उस कमेटी के दौरान कि मुतलका रिपोर्टर को गिरफ्तार किया जाए, मैं गिरफ्तारी पेश करता हूं। क्या कहा वहां पर सेनेटर तलहा ने, फिर क्या सूरत हाल पेश आई? जी बिल्कुल, कल सुबह हज़ारा के हवाले से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वहां पर मीडिया के काफी सारे लोग मौजूद थे और मैं भी वहां पे मौजूद था। हमारे एबीएन की टीम के और रिपोर्टर वो भी वहां पे मौजूद थे। तो वहां पे मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और सेनेट की कायमा कमेटी में जो रिमार्क्स हमारे टीवी चैनल और मेरे बारे में जो पास किए गए हैं वो इंतहाई नामुनासिब हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं मेरी गिरफ्तारी मतलूब है तो मैं यहाँ पे आपके सामने मौजूद हूँ, आप गिरफ्तार कर सकते हैं। रही बात खबर की, तो खबर हमने मेरिट पर दी है, उसके तमाम तर शवाहिद, उसके तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर आप लोगों ने गिरफ्तारी करनी है तो आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की कोई बात नहीं हुई थी, तो उस पे जो उन्होंने फिर ये पूछा कि ये आप लोगों में से कोई रिपोर्टर वहां पे मौजूद था, तो हमारे रिपोर्टर ने कहा कि मैं बिल्कुल उसको कवर कर रहा था और वहां पे गिरफ्तारी की बात हुई थी। तब उन्होंने कहा कि वो गिरफ्तारी की बात मैंने नहीं की थी, जिस पर रिपोर्टर ने कहा कि वो दूसरे सेनेटर हैं उन्होंने बात की थी। तो बहरहाल ये है कि मैंने उनको गिरफ्तारी की पेशकश कर दी थी। और रही बात कि सेनेट की कायमा कमेटी के जितने सेनेटर्स हैं या एमएनएज हैं, लेजिस्लेटर हैं, वो सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमारी किसी के साथ जाती दुश्मनी नहीं है, खा वो सेनेटर तला हूँ, खा वो सेनेटर फैसल सलीम हूँ, खा सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो हूँ या बाकी सेनेटर्स हैं, हमारे लिए दिलावर साहब है, हमारे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। लेकिन खबर की हद तक जो है हमने तो खबर देनी है, और खबर हम शवाहिद के साथ देते हैं, दस्तावेजात के साथ देते हैं। अगर हमारी खबर किसी फोरम पे गलत होती है तो उसको हम फेस करने के लिए भी तैयार हैं। तो हम कायमा कमेटी में इस तरह का जो रवैया इख्तियार किया जाना है, ये माजी में इसकी कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलती, और हमने नहीं देखा कि माजी में कभी किसी कमेटी ने ये कहा हो कि फलां टीवी चैनल का लाइसेंस कैंसिल करवा दिया जाए, उनको उठा लिया जाए, मोबाइल ले लिए जाए, फ्रेंजिक करवाया जाए, ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती थी। जमान मुगल साथ ही रहिएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, माजी में बहुत सारे लोगों को एतराज़ होता रहा है, लेकिन उसका एक फोरम होता है कि आप अदालत में जाएं, अदालत से रुजू करें और वहां पर मुतलका इदारा जो है वो अपना जवाब जमा कराएगा। उसके पास शवाहिद मौजूद है और हम दावा कर रहे हैं उस खबर के शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं, इसीलिए हमने स्टैंड लिया, खबर नशर की। मजीद इस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सदर अब्दुल रज़ाक सियाल ने कहा है कि खबर देना सहाफ़ी का अव्वलीन फ़र्ज़ है। सहाफ़ती इदारे तमाम तर सबूतों की बुनियाद पर खबर नशर या शाया करते हैं। मीडिया को दबाने की कोशिश बंद की जाए। अगर किसी सहाफ़ी के खिलाफ बेबुनियाद कार्रवाई की गई तो सहाफ़ी बरादरी मिलकर मुल्क भर में एहतजाज करेगी। एक रिपोर्टर होता है, उसका काम होता है रिपोर्ट करना, और जब उसके पास स्टोरी आती है तो डेफिनेटली वो 2, 3, 4 अपने जो सोर्सेज होते हैं उनसे चेक करके स्टोरी देता है। कायमा कमेटी को चाहिए कि वो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है उसको भी तलब करें और उनको पकड़ के और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। सहाफ़ी अपना सोर्स नहीं बताता
और यकीनी तौर पे सहाफ़ी सबूत के साथ बात करता है, सहाफ़ी सोर्स से भी अपनी इन्फॉर्मेशन लेता है और उस इन्फॉर्मेशन के उसके बाद प्रूफ होता है। जर्नलिस्ट जितने भी हैं, हमारे जो इदारे भी होते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हम सहाफ़ी भी, वो भी पूरी तरह ज़िम्मेदाराना जो है रिपोर्टिंग करते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग करनी है और जहाँ तक जिसके ख़िलाफ़ खबर होती है उसको राइट है, वो जाए जहाँ पे अदालत में जाना चाहता है जाए। वो तो आपको चैलेंज भी करते हैं और मुख्तलिफ जगह पे आपको चैलेंज करते हैं। कैमा कमेटी में बुलाया तो क्या हुआ, ये तो आपके खिलाफ अदालत में भी अगर जाएंगे तो ज़ाहिर है जब आपके पास सबूत है तो आप उसको फेस करेंगे और फेस करेंगे। और अगर जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की अगर उसकी रिपोर्ट ठीक है, उसके पास पूरे सबूत हैं, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो हम पूरी तरह अपनी सहाफ़ती बरादरी के साथ खड़े। एक बार फिर बात करेंगे करप्शन, स्मगलिंग और की फरोख्त की खबर देना जुर्म कैसे बना। बासर सियासतदानों के बारे में एबीएन न्यूज़ ने खबर दी तो हलचल मच गई। इसी पर बात करेंगे। एंकर पर्सन अलीना शिगरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अलीना साहब बहुत शुक्रिया। अलीना साहब, इस मुल्क में वज़ीर आज़म पर बहुत सारे मुकदमात होते हैं। एक वज़ीर आज़म पर आज भी बहुत सारे मुकदमात हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म जो इस वक्त बैठे हैं उन पर माजी में बहुत सारे मुकदमात थे, अभी भी चल रहे हैं। लेकिन सेनेटर्स अनोखे लाडले निकले, खबर चली, शवाहिद के साथ चली, सबूत के साथ चली, लेकिन सीख पाओगे कहाँ कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। 3-4 इदारों के अहकाम जारी कर दिए। ये अनोखे लाडले कैसे हो गए? जरूर उनका एहतराम अपनी जगह पर, लेकिन ये रवैया कैसे आ गया? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि एक तो रवैये पे शदीद जो है इस वक्त तनकीद की जा रही है कि, और इनकी तरजीहात देखिए कि मतलब एक तरफ ये इनकी तरजीहात होनी क्या चाहिए कि जब सहाफ़ी खबर देता है तो आपकी तो तरजीह ये होनी चाहिए कि भाई उस खबर की तहकीकात आप करवाएं। जो बात उसकी निशानदेही की जा रही है, उस खबर में जिस चीज की निशानदेही हो रही है, आया कि वो टैक्स चोरी है, बदअमनी के ज़मरे में आता है, स्मगलिंग के ज़मरे में आता है, जो कुछ इस मुल्क के सिस्टम के अंदर जिस तरह से ये खिलवाड़ हो रहा है, अगर उसकी निशानदेही की जा रही है तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप उसकी तहकीकात उसकी होने दें, ना कि आप एक दबाव के जरिए जो है आप खबर देने वाले के पीछे हाथ धो के पड़ जाए। इससे क्या तासुर मिल रहा है? इससे तासुर तो यही मिल रहा है कि जी आप इसको दबाना चाहते हैं, आप इस खबर को दबाना चाहते हैं। और आप सेनेट की मतलब ऐवान बाला के रोल के हवाले से भी आप देखिए, जो पार्लिमानी कमिटीज हैं इनका क्या रोल होना चाहिए? इनका रोल क्या ये नहीं कि ये पॉलिसी की निगरानी इनको करनी चाहिए, या फिर ये जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूटिव ये सब कुछ खुद ही बने हुए हैं और ये डिसाइड करेंगे आपकी क्या चीज सही है क्या चीज गलत है और ये फिर फैसले दे रहे हो? ये किस किस्म का रवैया है कि आप सहाफियों को ये धमकी लगा रहे हो कि जी सहाफी को गिरफ्तार कर लिया जाए, इसके ऊपर फीका का कानून जो है मालिक को उठा लिया जाए? ये कौन सा रवैया है? और मेरे ख्याल से अब ये वही रवैया है जिसने हमारे सिस्टम को इस नहज पर पहुंचा दिया है कि अब सिस्टम के अंदर से आवाज आ रही है, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। यही वो तमाम तर्ज सियासत और यही रवैया था कि जिसने इस पूरे निजाम को इस नहज पर पहुंचा दिया कि आप हर दौर में हमने देखा है कि मीडिया के ऊपर कर्ब्स लगाया जाता है, मीडिया को कोएजन का सामना करवाया जाता है और हर तरह के आप हरबे हथकंडे इसलिए आप उठाते हैं। आपने देखा होगा पिछले अदवार में भी, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का दौर हो, नून लीग का दौर हो, फीका के कवानीन जिस तरह से लागू किए जाते रहे, मीडिया को माफिया कहा जाता रहा, सिर्फ इस वजह से कि खबर देने के ऊपर आपको तकलीफ पहुंचती है, आप चाहते हैं कि जी वो आपकी तारीफ की जाए। तो मीडिया का काम ये तारीफ करना नहीं है, मीडिया का काम जो है वो अकाउंटेबल हुकूमत को आईना दिखाना है। मीडिया जो है वो हाईलाइट नहीं करे, मीडिया सवाल नहीं करे, सहाफी सवाल नहीं करें, तो सहाफी क्या सिर्फ और सिर्फ आपकी तारीफ करने के लिए यहाँ पर बैठे हो? आप किस किस्म का डोसाइल मीडिया बना देना चाहते हैं जो कि दुनिया भर में मीडिया जो है वो एक चौथा सतून तस्वुर किया जाता है, एक फोर्थ पिलर है आपकी रियासत का। और उस फोर्थ पिलर को आप यहाँ पर ऐसा देखें कि जी मीडिया ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत का दुश्मन है। नहीं जी, मीडिया हुकूमत का कोई दुश्मन नहीं है। मीडिया अपना असल काम कर रहा है और अवाम और इक़्तिदार के दरमियान जो एहतिसाब का पुल बनना है, मीडिया वो करता रहेगा, वो निशानदेही करता रहेगा, वो निशानदेही करता रहेगा और ऐसे जो ओछे हथकंडे हैं उनकी वजह से पीछे नहीं हटेंगे। साबिक सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर रजा साहब, एक खबर नशर की, उसके सबूत मौजूद हैं, खुद मोटरवे पुलिस ने गिरफ्तारी की, उसके तमाम तर तहकीकात के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन सेल ने बहुत सारे तहलका-खेज़ इंकशाफात किए, लेकिन कहा जा रहा है कि जी गिरफ्तार किया जाए रिपोर्टर को, सीईओ को तलब किया जाए। ये पहली बार नहीं होगा कोई गिरफ्तार होगा। सहाफत अपनी एक तारीख रखती है और अपना एक शानदार माजी रखती है, गिरफ्तारियां भी होती रही हैं, कोड़े भी पड़ते रहे हैं, सारा कुछ होता रहा है, लेकिन यहां पर रवैया यह है कि आप जब सेनेटर बनते हैं तो आप उस इस्तेहकाक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, मैं इस पर बाद में आऊंगा। पहले ये देखिए कि जब ये पैका कानून लाया जा रहा था तो उस वक्त हमने उस वक्त के हुक्मरानों को यह बावर करवाया कि यह कानून मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल होगा। उस वक्त वो ये तस्लीम करने को तैयार नहीं थे। माजी में और अब हाल में आपकी खबर के बाद ये साबित हुआ कि यह कानून को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपने कोई
खबर दी है तो उसके लिए इदारे मौजूद है। अगर आप समझते हैं कि खबर गलत है तो आप उसे कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कीजिए, अदालतों में जाइए, हम उसके एविडेंस आपके सामने रख देंगे। जो शवाहिद की बुनियाद पर एबीएन न्यूज ने खबर नशर की है उसके बाद आपको चाहिए था कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन होने देते। आप इस तरह के इल्जामात लगाकर, इस तरह का रवैया अख्तियार करके न सिर्फ आप शफाफ जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी राह में हल हो रहे हैं, आप ऐवाने बाला का जो तकद्दुस है उसको पामाल कर रहे हैं, आप आज़ादी इज़हार राय पर कदम लगाना चाहते हैं। आप जो ये निज़ाम मफलूज हो चुका है उसका यही वो रवैये हैं, यही वो निज़ाम है जिसकी वजह से आपके अपने कैबिनेट के लोग ये कहने पर मजबूर हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है और इसको रीसेट होने की जरूरत है। डेफिनेटली अगर आप इस तरह करेंगे तो सिस्टम को रीसेट होना पड़ेगा। ये वही निज़ाम है जिसकी हम बात करते हैं कि वो कानून जो इस मुल्क में गरीब के लिए और है, अमीर के लिए और है। क्या अगर कोई सेंटर एमपीए या मिनिस्टर या जर्नलिस्ट या कोई और ताकतवर शख्स जो है, जर्नलिस्ट तो बड़ा गरीब आदमी होता है, उसने क्या ताकतवर होना है। ताकतवर जो माफिया है, अगर आप उसके जो इलीगल एक्टिविटीज हैं, गैर कानूनी इकदाम काम हैं, उनको अगर आप हाईलाइट करेंगे जो कि मीडिया का काम है, तो फिर आपको इस तरह का रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। यही वो रवैये हैं जिसकी हम निशानदेही करते हैं, यही वो रवैये हैं जो अवाम और हुक्मरानों के दरमियान एक बड़ी खलीज पैदा करते हैं, जो इंसाफ के दरमियान एक बड़ी खलीज पैदा करते हैं। तो इसी की निशानदेही हमने करनी है, ये हमारी अक़दार है, सहाफ़ती असूल है। आपने इस खबर के एविडेंस चेक करनी है, आपको चाहिए था सबसे पहले, अगर आप चाहते कि आप इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं तो आपको चाहिए था आप मुतलका जो ब्यूरो चीफ हैं ज़मान मुगल उसको बुलाते, आप बुलाते कि आपके पास ये एविडेंस हैं, आप जरा दिखाइए। चलिए ये बात की बात है। मुझे बताइए कि क्या मोटरवे पुलिस को एबीएन न्यूज ने कहा था कि आप इस तरह के लोगों को अरेस्ट कीजिए, गाड़ियां पकड़ लीजिए? क्या हम असरअंदाज हुए थे? ये एविडेंस तो मौजूद हैं। फिर जब ये खबर दी गई, खबर के एविडेंस भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि ये खबर सच्ची है और सच को दबाने के लिए माजी में भी ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए गए। अनवर रजा साहब, जो गाड़ियां पकड़ी गई उसमें जो फुटेज देखी जाती है, उस फुटेज के अंदर वो सारा वो नाम मौजूद हैं, उन ब्रांड्स के नाम मौजूद हैं और वो जिन कंपनियों जिनके वो जो कंपनियां जिनके मालिकान हैं उनके मुतालिक सबको मालूम है और इसी बुनियाद पर हम आगे बढ़े, इसी बुनियाद पर हमने खबर नशर की। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जर्नलिस्ट को खबर देने के लिए चाहिए क्या? आपको एविडेंस चाहिए। हमारे पास एविडेंस मौजूद है, इन्हीं एविडेंस की बुनियाद पर आपने ये खबर नशर की। फिर आपके जो मुतलका कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, मोटरवे पुलिस है, उन्होंने इलीगल एक्टिविटीज करने वालों को, गैर कानूनी स्मगलिंग करने वालों को, सिगरेट बेचने वालों को जब अरेस्ट कर लिया, उन कंपनीज के नाम ले ले, ओपन एंड शट केस है। अब ये मामला कायमा कमेटी में क्यों कर गया? अब मैं आपको बताऊं, जरा खुल के बात करते हैं। कायमा कमेटी में होता क्या है कि कायमा कमेटी में जो आपने अगर कोई अपना काम लेना है तो फिर आप जो मुतलका इदारों के अफसरान होते हैं उनको पहले बुलाते हैं, उनको बुलाकर पहले उन्हें सब करते हैं, फिर उसके बाद आपको पर्चियां उनको पकड़ा देते हैं। हमने खुद अपनी आंखों से देखा ये बात। इसको ये चैलेंज है, कोई जरा ये ना कहें कि ये इस तरह नहीं करते। अफसरान को पहले बुलाकर बेइज्जत करते हैं, फिर उनका अपने कामों के लिए पर्चियां थमा दी जाती हैं। फिर इन कमेटीज में होता क्या है, ये पूल कर लेते हैं कि आज आपने इस मामले पर बोलना है, आज आपने इस मामले पर बोलना है। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सी रविश है, ये कौन सा तर्ज हुकूमत है? क्या जमहूरियत में ऐसा होता है कि अगर कोई सच बात की जाए और अगर वो ताकतवर शख्स हो तो उसके बारे में अगर कोई अखबार या कोई टीवी चैनल खबर नशर करता है, कोई खबर पब्लिश करता है तो आप उसके जान के दुश्मन बन जाए? चलिए, अगर आप इतने सच्चे हैं तो आप इस मामले को अदालत में लेकर जाइए ना, देखते हैं कि फिर आप कितने सच्चे हैं या हम कितने सच्चे हैं या झूठे हैं। ये रवैये जो हैं, इन रवैयों की बुनियाद पर लोग अब इस जो हुक्मरानी है इससे नफरत करना शुरू हो गए हैं। देखे ना, अवाम के मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं, इनके लल्ले तल्ले अपनी जगह पर चल रहे हैं, इनके कामों को कोई पूछने वाला नहीं है। इलीगल काम करें, गैर, लेकिन ये अपने जाती एजेंडे को तो डिस्कस करते हैं ना। एक चीज तो है कि कमेटी खेलते हैं मुअज़्ज़िज़ अरकान, लेकिन उसमें बैठकर अपने जाती एजेंडे को तो आगे बढ़ा रहे हैं ना। चले, मुल्क कोलैप्स कर रहा है, सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, खुद वजीर दाखिला उसका दावा कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। उसके बावजूद ये सूरत हाल है। साबिक सेक्रेटरी प्रेस क्लब, इस्लामाबाद प्रेस क्लब, नैयर अली साहब हमारे साथ मौजूद है। नैयर साहब, बहुत शुक्रिया। इस मुल्क के अंदर 30 से 40% सिगरेट गैर कानूनी फरोख्त होता है, सालाना 2 से 300 अरब की टैक्स चोरी होती है। इस पर बात होनी चाहिए थी। इस पर बात होती तो हम समझते कि इस मुल्क के लिए कुछ हो रहा है। आपने जाती एजेंडे को आगे बढ़ाया, कहा रिपोर्टर को पेश करने, उसको बुलाएं, फलां की गिरफ्तारी हो। व्हाट्स योर टेक? देखिए, सबसे बुनियादी नुक्ता मैं वहां से शुरू करूंगी जहां अनवर रजा साहब ने खत्म किया है और आपने शुरू किया कि मोहसिन नकवी साहब जो कि वजीर दाखिला हैं, खुद वजीर हैं और वो उसी वजारत के वजीर हैं जहां कमेटी में बैठकर ये डिस्कशन हो रही है, जाती एजेंडे डिस्कस हो रहे हैं। तो यकीनी तौर पर अगर इन कमेटियों में वो काम होता मुल्क की और जो शहरी हैं उनकी भलाई के लिए,
तो यकीनी तौर पर वजीर दाखिला साहब को ये सिस्टम के कोलैप्स होने की बातें ना करना पड़ती, अपनी ही वजारत के हवाले से उनके अंदर हैं जो सारी चीजें उनको ठीक कर लेते वो। जहां तक ये बात है कि जमान मुगल साहब एक वेटरन जर्नलिस्ट हैं जिनके जो है वो कांधों के ऊपर बहुत सारी ऐसी बड़ी खबरों के ब्रेक करने का क्रेडिट मौजूद है। वो सबूत के बगैर, शवाहिद के बगैर कोई खबर चलाते नहीं है। तो बजाय इसके कि वो वहां पर कमेटी में जब ये खबर डिस्कस हुई थी तो वो कहते हैं कि हम रिपोर्टर जो हैं जिन्होंने ये खबर चलाई है उनसे वो शवाहिद मांगे जाएं, उनसे जो है वो FIA तहकीकात करेगा। अगर फर्ज करें आपको लगता है या आपने ये सोच रखा है कि ये खबर जो है वो आपकी दानिश में फेक न्यूज है, और इसी वजह से शायद फेक न्यूज की डेफिनेशन पे हमें हमेशा से तमाम सहाफती कम्युनिटी को एतराज रहा कि ये फेक न्यूज की डेफिनेशन जो है ये तमाम लोग अपनी मर्जी से रखते हैं, सियासतदान अपनी मर्जी से रखते हैं। पैका का कानून जब बनता है तो ये इसको हम इसलिए काला कानून कहते हैं कि इसका इस्तेमाल अपनी मर्जी से अपने मफादात के लिए करते हैं। और यही वजह है कि हमने बुनियादी तौर पे हमारा जो इस सारी चीज के ऊपर कंसर्न ये है कि खुद है कमेटी के लोग खुद ही जज बने, खुद ही ज्यूरी बने, खुद ही इल्जाम आयद किया और खुद ही सजा भी तजवीज कर दी कि उठा लें। ये कौन सा तरीका है? एक चेयरमैन कमेटी को ये बात करते हुए 500 दफा सोचना चाहिए कि आप दाखिला कमेटी में बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि जी फलां सहाफी को उठा लें क्योंकि उसने खबर दी है। भाई उस खबर की तहकीकात करें, उस खबर के हवाले से देखें कि अगर वो खबर दुरुस्त है तो अपने उन लोगों के खिलाफ एक्शन लें जिनके खिलाफ वो खबर चली है, और अगर वो खबर गलत है तो हम कब कहते हैं कि हम जो है वो मादर पिदर आजाद हैं, किसी कानून किसी आइन को मानते नहीं है। हम अपने आप को आइन और कानून के ताबे समझते हैं, लेकिन वो आइन और कानून जो आपके घर की बांदी बन के जो है वो आपके मफादात के लिए काम न कर रहा हो, वो आइन और कानून जो मुमलिकत खुदादाद में इसलिए बनाया गया है कि वो आम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ कर सके और उन लोगों का एहतसाब भी कर सके जिनके ऊपर जो है वो किसी भी किस्म के इस तरह के इल्जामात आयद होते हैं। तो सबसे पहले तो इन इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। क्या वो ट्रक पकड़ा गया? तो पकड़ा गया है ना। FIA से पूछे कि वो ट्रक पकड़ा गया है तो वो किसके उसके अंदर स्मगलिंग थी, किसके जो है वो सामान उसके अंदर पकड़ा गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन बहसियत मजमूई हम समझते हैं कि ABN न्यूज की इंतजामिया जिस तरह से जमान मुगल साहब के साथ खड़ी हुई है वो काबिल तहसीन है, क्योंकि इस वक्त तो जो सेंसरशिप का आलम ये है कि हम पहले तो सेल्फ सेंसरशिप करके बैठे होते हैं इसी डर की वजह से कि अगर ये इस तरह के केसेस करेंगे तो हमारा तो सहाफी जो है वो इतना पिसा हुआ है कि उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो किसी वकील को करके और अपने खिलाफ किसी झूठे मुकदमे किसी भी केस के खिलाफ जो है कोई वकील खड़ा कर सकेगा बड़ा। और जो पैका के अंदर उन्होंने कानून के अंदर जो वकील रखने की शर्त रखी है वो तो हमारी तनख्वाहों में से कभी पूरा ही नहीं हो सकता। हम आम वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, तो हम ABN की इंतजामिया के भी शुक्रगुजार हैं जो कि हमारे साथी हमारे कुलीग ABN के ब्यूरो चीफ जमान मुगल साहब के साथ खड़े हुए और उनको ना सिर्फ खड़े हुए बल्कि उनको जो है वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। और हम तमाम सहाफती कम्युनिटी जमान मुगल साहब के साथ है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और जमान मुगल साहब जब ये कह रहे हैं कि उनके पास तमाम शवाहिद मौजूद है तो इसको इस अंदाज में जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। सही है। नहीर साहब साथ ही रहेगा सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद अंसारी साहब, करप्शन, स्मगलिंग और गैर कानूनी सिगरेट की फरोख्त की खबर देना जुर्म बन गया और बनाया गया है। सेनेट की कमेटी में कहा गया कि मुतलका रिपोर्टर को गिरफ्तार करें और CEO को यहाँ पर बुलाएं। सर ये कैसा रवैया है? सबसे पहले तो मैं जो ये कमेटी है ये सेनेट की जो कमेटी है, मैं तो हैरान हूं उनके इस फैसले पे कि वो वहां बैठ के ये हुक्म चला रहे हैं। वो खुद ही कानून बन गए हैं, खुद ही वो अदालत है, खुद ही वो FI हैं, खुद ही वो पुलिस है कि उनको पकड़ लें। अच्छा बात यह है कि सिगरेट की स्मगलिंग और ये और वो और फलां, आप कौन होते हैं कि उनसे कहें कि पैका के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें? और दूसरी बात यह है कि पैका तो एक काला कानून ड्रैकोनियन लॉ है जिस पे अभी भी हम उसके खिलाफ अदालत में हैं। मतलब RUJ हम लाहौर हाई कोर्ट में है, PFUJ जो है वो इधर RUJ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और इस कानून के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं। देखें बात अगर ये करें फेक न्यूज की नजर कर, फेक न्यूज क्या है, व्हाट इज फेक न्यूज? तो अगर फेक न्यूज की आप बात करें ना तो ये पूरी असेंबली जो है ना, जितनी भी असेंबली सियासतदान है, ये इनके ऊपर इतना खौफनाक पैका लगता है कि ये असेंबलियां खाली हो जाएंगी। ये रोज TV पे बैठ के एक दूसरे पर इस किस्म के बौतान, इस किस्म का कीचड़ उछालते हैं। अरब रुपए ये खा गया, अरब रुपए वो खा गया, ये जमीन खा गया,
वो आसमान खा गया। तो ये क्या फेक न्यूज नहीं है? ये क्या इन पे पैक एक्ट नहीं लगता? क्या पैक एक्ट उस साफी पे लगता है ये खबर दे स्मगलिंग की और इस पे पैक एक्ट लगा दें? तो बात तो वो ठीक कर रही थी कि पैक एक्ट तो इनकी मर्जी का एक्ट है, ये तो घर का एक्ट है। इसे मैं हमेशा ये कहता था कि ये वो एक्ट है जिसके अंदर ये हुकूमत इस गढ़ में खुद गिर जाएगी और ये गिरेगी, इसलिए कि ये इन्होंने आज ये इस पैक एक्ट को अपनी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कल को आने वाली हुकूमतें इसी को इस्तेमाल करेंगी, लेकिन ये उस गढ़ में चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ABN के ब्यूरो चीफ ज़मान मुगल साहब के खिलाफ इन्होंने ये बात की है, इस पे इनकी इस फैसले पे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और तमाम प्रेस क्लब और तमाम सहाफ़ी कम्युनिटी जो है उसकी पुरजोर मज़म्मत करती है। और हम ये मुतालबा करते हैं इस किस्म के जो सेनेट की जो भी कमेटी है हमारे लिए वो काबिल एहतराम, हम ये नहीं कहते, लेकिन वो अपने कानून दायरे में रह के बात करें। ये कानून दायरा ना वो वहीं अदालत लगा रहे वहीं सजा दे दें, ये ना काम करें। वो सवाल करते हैं ये कौन होते हैं कहने वाले कि उसको गिरफ्तार कर लिए गए, ये इनका काम नहीं है। लेकिन हम इस पैका कानून के खिलाफ लड़ रहे थे और इंशाल्लाह ताला इस कानून के खिलाफ काले कानून के खिलाफ इंशाल्लाह हमारा एहतजाज जारी है। अभी तो हमने इसका प्लान देना, प्रोग्राम देना। अभी तो पार्लियामेंट हाउस के सामने, सेनेट के सामने बड़ा शदीद एहतजाज होना है। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ के बैठेंगे, तमाम यहाँ पे सियासी जमातें होंगी, यहाँ पे तमाम बुकला बरादरी होगी, ह्यूमन राइट्स वाले होंगे, सब होंगे। लेकिन अगर ये इन्होंने इस पैकेज को इसकी हम ये नहीं कहते, वो सही कहनी थी, हमको मादर पिता आज़ादी नहीं मांगते, फेक न्यूज के खिलाफ है। लेकिन इस पैकेज एक्ट में इस किस्म की जो तरामीम है जिससे आज़ादी सहाफत और आज़ादी इज़हार पे कोई सल्ब लगता है, उसको हम सारों के ये नहीं कहते कि पूरा पैकेज खत्म कर दें, नहीं, उन तरामीम को खत्म करें जो ये देखे ना, ये जब मर्जी जिसको मर्जी आप उठा लें, जो मर्जी कर लें। तो हम ऐसी तरामीम के खिलाफ है, उसको फौरी तौर पर हज़फ होना चाहिए। नहीं तो हम अदालतों में एहतजाज पे इंशाल्लाह ताला ऐसे रहेगा। लेकिन मेरा ये मुतालबा है कि आला काम जो है वो, बल्कि चेयरमैन सेनेट भी हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो इस बात का कम से कम नोटिस तो लें और इनको समझाए तो सही कि ये आप डायरेक्टली यहाँ से ऑर्डर नहीं कर सकते कि आप ज़मान को गिरफ्तार कर ले, ABN के मालिक को पकड़ लीजिए, कौन होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने कोई ऐसा किया, कोई ऐसी बात की, तो इंशाल्लाह ताला पूरी पाकिस्तान की जितनी भी सहाफ़ी कम्युनिटी है वो करते हैं। बहुत शुक्रिया सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी साहब और साबिक सेक्रेटरी इस्लामाबाद प्रेस क्लब नैयर अली और साबिक सदर इस्लामाबाद प्रेस क्लब अनवर रज़ा और हमारी एंकर पर्सन इलियास शिगरी और दीगर हमारे साथ रहे, आप सबका बहुत शुक्रिया। इस मुतालिक आपको बताएं कि गैर कानूनी सिगरेटों के खिलाफ मोटरवे पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। ABN न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन सेल तहलका के इंकशाफात सामने लेकर आया था। टैक्स चोरी वाले जब्त शुदा सिगरेट्स का ताल्लुक सियासी हलकों से निकला और ABN ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन की। कस्टम इन्फोर्समेंट इस्लामाबाद को गैर कानूनी सिगरेट्स की मोटरवे के जरिए तरसील के हवाले से खुफिया इतला मिली थी। इब्तदाई तौर पर 4 ट्रकों के जरिए गैर कानूनी सिगरेट की पंजाब स्मगलिंग की खुफिया इतला थी। मोटरवे पुलिस ने इतला मिलने पर फौरी तौर पर स्मगलिंग में मुलविस ट्रकों की निगरानी और चेकिंग भी शुरू की थी।